हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने कॉलेज में। और आज मैं आ गया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपके बेसिक्स क्लियर कर देगा और किसी भी डायनामिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं वो भी आज हमें इस क्वेश्चन के द्वारा आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है हमारा कॉइन चेंज प्रॉब्लम। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बट इसको सुनिएगा ध्यान से। प्रॉब्लम ये है कि गिवन अ सेट ऑफ कॉइन्स एंड अ वैल्यू वी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन मेक चेंज ऑफ वी। राइट, चेंज ऑफ वी का मतलब है कि मैं कितने खुले बना सकता हूँ वी के। राइट, हमने ग्रीडी में किया था कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए थे फॉर वी। इस बार हमें क्या चाहिए? इस बार मेरे को चाहिए कि मैं कितने नंबर ऑफ वेज में वी को बना सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास सेट ऑफ कॉइन्स है 1, 2 और 3। मेरे पास 3 सिक्के 1, 2 और 3। उसके बाद मेरे को वैल्यू बनानी 3। राइट, तो पॉसिबल वेज टू मेक चेंज आर, या तो मैं 3 का सिक्का ले लूँ, या मैं 2 और 1 का सिक्का ले लूँ, या फिर मैं 3 1 के सिक्के ले लूँ। राइट, इसमें नोट करने की ये बात है कि मुझे वो वाले वेज काउंट नहीं करने कि जब मैं 1, 2 इज नॉट काउंटेड एज अ सेपरेट वे एज इट इज सेम एज 2, 1 कि 1, 2 और 2, 1 एक ही बात है। अगर मैं 1 और 2 का सिक्का लूँ या फिर मैं 2 और 1 का सिक्का लूँ, एक ही बात है। इसको ध्यान से सुनिएगा। और यही इसे डिफरेंशिएट करता है स्टेयरकेस प्रॉब्लम से, जो कि हम अगली बार पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो टू मेक वेज विद एवरी कॉइन वी हैव 2 ऑप्शंस, कि मैं हर किसी सिक्के के साथ मेरे पास 2 ऑप्शन है, रादर टेक इट और डू नॉट टेक इट। या तो मैं ले लूँ या ना लूँ। सो काउंट ऑफ वेज वेयर सेट इज डिनोटेड बाय एस एंड उसमें उसका साइज होगा m, और वैल्यू जो मुझे चाहिए v, वो किसके बराबर हो जाएगी? जब मैं लूँ, यानी जब मैं लूँगा तो मैं सारे कॉइन मेरे रखे हुए होंगे, सो सेट मेरा सेम रहेगा, उसका साइज भी सेम रहेगा। बट जब मैं ले लूँगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? v माइनस एस ऑफ m, जो मैंने सिक्का लिया है, प्लस जब मैं ना लूँ, और अगर मैं नहीं ले रहा तो सेट में से मैं वो सिक्का हटा दूंगा और फिर उसका साइज हो जाएगा कितना? m-1, एक कम हो जाएगा और वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि मैंने उसे लिया ही नहीं। और क्योंकि सिंस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेकरेंस रिलेशन, हेंस इट हैज़ ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। राइट, सो आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा सेट है 1, 2, 3, लेकिन मुझे वैल्यू बनानी है 6। तो हम इसमें देखेंगे क्या ये ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी तो फॉलो कर ही रहा है, लेकिन क्या ये हमारी दूसरी वाली प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जो कि है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम प्रॉपर्टी। सो हमने जब इसका रिकर्शन ट्री बनाना है वो ऐसे बनेगा कि हमारा सबसे पहले हम एरे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसका साइज एंड जो वैल्यू मुझे चाहिए एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। सो सबसे पहले मुझे 1, 2, 3 से उसका साइज है 3 और इसकी वैल्यू है 6। मेरे को 6 वैल्यू बनानी है। तो अगर मैं ले लेता हूँ सिक्का, राइट, तो उसका एरे सेम रहेगा, उसका साइज भी सेम रहेगा, लेकिन मैंने ले लिया तो मैंने आखिरी वाला सिक्का पहले चुना, तो 3 मैंने चुना, तो 6 - 3 मेरी वैल्यू बन गई 3। राइट, और अगर मैं नहीं लेता तो मेरा सेट छोटा हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 और 2, उसका साइज है 2 और मैंने नहीं लिया तो वैल्यू सेम रहेगी 6 की 6। अब वहीं अगर मैं इस वाले केस पे आऊँ तो अगर मैं लेता हूँ तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी? सॉरी, जो मेरा सेट होगा वो सेम रहेगा, उसका साइज भी सेम रहेगा, लेकिन जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 - 3, क्योंकि मैंने आखिरी एलिमेंट लिया है, तो वो हो जाएगा 0। अब जैसे ही मेरे को 0 मिला, यानी मैं कह सकता हूँ कि एक पॉसिबल केस है। और अगर हम इसके रिकर्जन ट्री में ऊपर जाएं तो हम देखेंगे कि भाई 3 और 3 बनाता है 6, तो एक वैलिड वे है भी सही, तो हम इसको टिक मार्क कर देंगे, हाँ भाई ये ले सकते हैं। अगर मैं नहीं लेता इसी केस में तो वो बन जाएगा 1, 2 और उसका साइज है 3 और वो वैल्यू बन जाएगी 3, क्योंकि मैंने कुछ लिया ही नहीं तो बस 3 हट जाएगा और वैल्यू सेम रहेगी 3 की 3। अब मैं अगले वाले उस पर आता हूँ, राइट चाइल्ड पे, तो उसमें मैं देखता हूँ कि भाई अगर मैं लूँ इसका जो लास्ट एलिमेंट है 2, अगर मैं ले लेता हूँ तो फिर 1, 2 सेम रहेगा सेट, उसका साइज भी सेम रहेगा 2, लेकिन जो मेरी वैल्यू होगी वो 6 - 2 हो जाएगी, क्योंकि मैंने 2 को ले लिया है। वहीं अगर मैं नहीं लेता तो वो हो जाएगा 1, क्योंकि मैं 2 को नहीं ले रहा तो वो सेट में से हट जाएगा, साइज भी चेंज हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वैल्यू मेरी सेम रहेगी क्योंकि मैंने उसे नहीं लिया। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा कुछ ऐसा सा सीन आ जाएगा कि अब क्योंकि मैं इसके आगे तो बढ़ नहीं सकता क्योंकि इसमें तो सारा मैंने ले लिया है। सो इस वाले केस में 1, 2 में से अगर मैं ले लेता हूँ तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 1 और साइज सेम रहेगा। अगर मैं नहीं लेता तो वही कहानी हो जाएगी कि मैंने नहीं लिया, वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन साइज घट जाएगा और एक सिक्का कम हो जाएगा। और इस वाले केस में अगर मैं ले लेता हूँ 1, 2, 2, 4 में, तो ले लिया तो वैल्यू कम हो जानी है, बाकी जो मेरा सेट ऑफ सिक्कों का है वो सेम रहेगा। और अगर मैं नहीं लेता तो मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा कि सेट मेरा रहेगा उसमें खाली 1 का सिक्का, साइज हो जाएगा 1 और 4 उसका वैल्यू रहेगी। और इस वाले केस में अगर मैं ले लेता हूँ तो वो हो जाएगा मेरा 1 का सिक्का
और उसका साइज़ है 1 और वैल्यू हो जाएगी 5, नहीं लेता तो वही मेरा थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं इस 5 वाले में फिर से टेक वाला ऑपरेशन लगाऊं तो वो आएगा 1 मेरा वो है बेसिकली सेट ऑफ कॉइन्स और उसका साइज़ भी 1 है और इसकी वैल्यू मुझे 4 चाहिए। तो हमने देखा कि इसमें और इसमें ये वाली वैल्यू सेम आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन सी 1 सेट एंड 1 साइज 4 हैज़ रिपीटेड, hence it also has overlapping subproblem property, so hence it can be solved using dynamic programming, क्योंकि इसकी सब ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी भी है और ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम प्रॉपर्टी भी है, तो इसको हम डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसकी अप्रोच क्या है। सो पहली अप्रोच ये है यूजिंग मेमोराइजेशन, और मेमोराइजेशन तो हमें पता ही क्या होता है कि सिंपल हमें राइट द रेकरेंस सॉल्यूशन एंड देन मेमोराइज इट। मेमोराइज करने का मतलब है बेसिकली इट मीन्स क्रिएट अ डीपी टेबल एंड स्टोर द रिजल्ट्स। मतलब कंप्यूट करने से पहले किसी भी वैल्यू को, किसी भी स्टेट को हम डीपी टेबल चेक कर लेते हैं कि क्या भाई ये ऑलरेडी कंप्यूटेड तो नहीं है, क्योंकि बार बार सेम काम करना तो गधों का काम है और डीपी में हम उसी चीज़ को अवॉइड करते हैं। इसकी दूसरी अप्रोच ये है यूजिंग टैबुलेशन। सो टैबुलेशन में हमें पता है वो बॉटम अप होती है, तो हमें बेस से बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, टेक ईच कॉइन 1 by 1 एंड फिल द डीपी टेबल टिल दैट कॉइन, और फिर फॉर ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 0 to v, राइट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल है 1 2 3 और वैल्यू आपको बनानी है 6, तो ड्राई रन करते हैं इस केस को। इधर में इसके जो कॉलम्स होंगे वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, जो इसकी रोज है वो कॉइन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 3 का सिक्का। अब पहली जो मेरी रो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि अभी तक मैंने एक भी सिक्का नहीं लिया, राइट, एक भी सिक्का नहीं लिया। तो 0 वैल्यू बनाने का एक ही वे है कि भाई मैं कुछ लूँ ही ना, लेकिन वैल्यू तो 0 बन गई मेरी, तो 1 वे मैंने लिख दिया। अब इसमें अगर और कुछ मेरे सिक्के ही नहीं है तो बाकी सारे मेरे वैल्यू 0 हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास वेज ही नहीं है बनाने के लिए, जे भी खाली है आपकी। लेकिन अगर आपके पास 1 का सिक्का है तो आप ये कह सकते हैं कि मैं लूँ या ना लूँ, 2 केस हो जाते हैं ना। तो अगर आपको 0 बनाना है तो अगर आप लेते हो तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। बेसिकली फॉर एवरी सेल वी हैव 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शन क्या है कि टेक दैट कॉइन, अगर टेक किया तो डीपी ऑफ आई सेम रो में j माइनस एस ऑफ आई माइनस 1 जो सिक्का है उसकी वैल्यू माइनस करके वो वाला मेरे को सेल उठा लेना है, राइट। और अगर मैं नहीं लेता तो मेरे को लेना नहीं है, तो सीधा मेरे को ऊपर वाली रो से और सेम वैल्यू का मेरे को जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो ले लूँगा। तो अब मैं 1 वाली कॉइन पे चलता हूँ और 0 वैल्यू बनानी है मेरे को। अगर मैं लेता हूँ तो मेरे को -1 के वेज चाहिए जो कि 0 होंगे, तो वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। और अगर मैं नहीं लेता तो मैं सीधा ऊपर जाऊँगा और मैंने ऊपर से उठाया तो 1 का 1 आ गया। अब ऐसी मैं देखूँ कि अगर 1 वैल्यू बनानी है तो अगर मैं ना लूँ तो मैं ऊपर से उठाऊँ तो वो 0 है। अगर मैं लूँ, राइट, मैंने 1 लिया तो वो लिया, तो उसके बाद क्या हुआ, 0 + 1 1 आ गया। और वैसे भी सोचें कि आपके पास 1 का सिक्का है और आपको एक वैल्यू बनानी है तो एक ही आपको सिक्का डालना पड़ेगा। अगर आपको 2 वैल्यू बनानी है और आपके पास सिर्फ अभी 1 का सिक्का है तो आप क्या करेंगे, या तो आप उसे नहीं लेंगे तो ऊपर से लिया तो भाई आप नहीं बना सकते। अगर आपने लिया तो आपके पास 1 वे है, तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। और ऐसे ही आगे की टेबल मेरी बढ़ जाएगी। 3 के लिए मेरा होगा दिस प्लस दिस, और 4 के लिए मेरा होगा दिस प्लस दिस, 5 के लिए मेरा होगा दिस प्लस दिस, एंड 6 के लिए मेरा होगा दिस प्लस दिस, जो कि अभी सारे 1 है मेरे। अब अगर मेरा 2 आया, राइट, तो मैंने 1 का काम कर लिया। अब मैं 2 का सिक्का अगर आ गया मेरे पास तो मैं उसके लिए काम करने जा रहा हूँ। उसमें क्या है कि अगर मेरे पास 0 वैल्यू है, राइट, मैं उसे कैसे बना सकता हूँ, या तो मैं 2 का सिक्का लूँ या ना लूँ। अगर मैंने 2 का सिक्का लिया तो मेरे पास -2 का काम कितने वो होने चाहिए, वो हम माइनस में ले ही नहीं रहे। तो ऊपर की वैल्यू मैंने ले ली कि भाई मैंने लिया नहीं अभी, तो एक ही वे है। 1 के लिए भी इसके पास एक ही वे आएगा। और ऐसे ही अगर आप 2 के लिए देखें तो 2 के लिए क्या होगा कि अगर आप इसे नहीं लेते तो आपके पास एक वे है बनाने के लिए 1 से, और अगर आप इसे ले लेते हैं तो भी आपके पास एक वे है, तो 1 + 1 2 आ गया। सिमिलरली आपको अगर 3 के लिए देखना है तो अगर नहीं लिया 1 और ले लिया तो भी 1, तो 1 + 1 2, और 4 के लिए 1 + 2 3, देन 5 के लिए 1 + 3 2 एंड 1 + 2 3, एंड 6 के लिए 1 + 3 4। तो यहाँ तक अपनी कहानी क्लियर है। अब मैं अपने लास्ट सिक्के पे जा रहा हूँ कि अगर मेरा 3 भी आ गया तब क्या मेरी डीपी टेबल बनेगी। वो बनेगी 0 के लिए सेम कहानी 1 हो जाएगी, 1 के लिए मेरे पास 1 वे हो जाएगा। बेसिकली ऊपर ही मैं नहीं लूँ सिक्का तभी मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मैं 1 - 2 की वैल्यू 1 - 3 कितना होता है, -2 होता है, उसको मैं 0 नंबर वेज में ही बना सकता हूँ, तो 1 आ गया। और ऐसे ही अगर मैं 3 के लिए देखूँ, 2 के लिए देखूँ तो मैं इसको नहीं ले सकता क्योंकि 2 - 3 = -1, सो मेरे को नहीं लेना पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा सीधा। अब अगर मैं 3 के लिए चेक करूँ तो 2 + 1 जो कि है 3, देन 4 के लिए चेक करूँ तो वो हो जाएगा 3
प्लस 1 4 हो जाएगा। 5 के लिए चेक करूँ तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और 6 के लिए मेरा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। तो हमें मिलता है कि हमारे पास 7 नंबर ऑफ वेज है जिससे कि मैं वैल्यू 6 बना सकता हूँ यूजिंग 1 2 3 कॉइन्स, राइट। सो टैबुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे इसमें। अब इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट अप्रोच क्या है। वो ये है कि बेसिकली टैबुलेशन को ही इंप्रूव करना है, क्योंकि पिछले वाले एल्गोरिदम में जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी आएगी, n इंटू एम। एम है साइज मेरा सेट ऑफ कॉइन्स का, और v है मेरा n, बेसिकली कि कितना मेरे को वैल्यू चाहिए। अब हम इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज ऐसे कर सकते हैं कि टैबुलेशन विद स्पेस एफिशिएंसी। वो कैसे आएगा, जस्ट अ माइनर चेंज इन अप्रोच टू। पहले वाली अप्रोच में थोड़ा सा चेंज है। वी न्यू फॉर एवरी सेल वी हैड 2 ऑप्शंस, टेक दैट कॉइन या तो ले लो, या फिर डू नॉट टेक दैट कॉइन। सो जो वी नो डू नॉट टेक दैट कॉइन होगा उसमें हम क्या वो लगा रहे होंगे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट कि वी डू नॉट टेक एक्स्ट्रा रो। उसके लिए हम एक्स्ट्रा रो नहीं लेंगे। हमने देखा था कि भाई एक्स्ट्रा रो ना लें और हम उसी में अपडेट कर दें, क्योंकि बेसिकली जब मैं नहीं ले रहा तो पहली वाली रो पे जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं पहली वाली रो बनाऊँ ही ना तो उसके लिए क्या होगा, मैं सेम रो में अपना बस कि मैं उसे ले लूँ उसको ऐड कर दूँ, वही हम करने वाले हैं इसमें। सो जब कोई भी कॉइन नहीं आया था तो मेरी जो फर्स्ट रो आई थी वो ऐसी आई थी, कुछ 1 फिर सारे जीरोस। अगर मैंने 1 ले लिया है ना, मेरा पहला सिक्का आ गया, तो उसमें हमने क्या कहा था कि भाई जो मेरी करंट वैल्यू है वो है मेरी, जब मेरा कोई भी सिक्का नहीं था वो मेरी करंट उसमें पड़ी हुई है। और अब मैं जब 1 आ गया तो मैं 1 माइनस करके उसकी सेम रो में से लेता चला जाऊंगा। तो 1 के लिए इसमें पहले 0 पड़ा था तो 0 प्लस 1 1 आ गया, इसमें 0 पड़ा था तो 0 प्लस 1 1 आ गया, 0 प्लस 1 1 अप टू सो 6 मेरा 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, राइट 1 आ जाएगा। और अगर मैं 1 2 मेरा नेक्स्ट 2 भी आ गया, व्हेन 1 2 वाज टेकन, तो क्या होगा कि पहले इसमें 1 पड़ा था, 1 का 1 रह जाएगा, क्योंकि मैं भाई 2 से मैं शुरुआती 2 से करूंगा ना, तो उसमें 2 पे क्या आ जाएगा, पहले 1 पड़ा था और फिर 2 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 2 जीरो की जो वैल्यू थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी, 2 आ गई। फिर 3 माइनस 2 1 की वैल्यू मैंने ऐड कर दी 1 में, वो आ गई 2। फिर 4 माइनस 2 तो वो है अभी 2, आपको करंट वैल्यू चाहिए है ना, तो 1 प्लस 2 हो गया 3। और ऐसी 5 के लिए 5 माइनस 2 3 पे जो वैल्यू 2 वो आपको ऐड कर दोगे 1 में, जो कि 3 मिल जाएगी। सिमिलरली अगर आप 6 पे देखोगे तो 6 माइनस 2 इधर है 4 की 3 वैल्यू थी, 3 वेज हैं आपके पास 4 बनाने के, तो आप 1 प्लस 3 4 कर दोगे। अब आखिरी केस जब मेरा 1 2 3 मतलब तीसरा सिक्का भी मैंने ले लिया कि भाई तीसरा कॉइन भी, तब मेरे कितने नंबर ऑफ वेज होंगे वो मैं चेक करने जा रहा हूँ। वो होगा ऐसे कुछ कि 0 के लिए मैं शुरुआत तो इसमें 3 से करूँगा, तो पहले की 3 कॉलम मतलब 3 जो सेल है वो छेड़ूंगा ही नहीं। फिर 3 के लिए मैं क्या करूँगा भाई, 3 माइनस 3 जो कि 0, उस पर जितने वेज थे वो उठाए और जो मेरी प्रीवियस वैल्यू थी 2 उसमें ऐड कर दिया, तो 2 प्लस 1 मेरा हो गया 3। ऐसी 4 के लिए 4 माइनस 1 1 पे जो वैल्यू थी 1, तो 3 इनिशियली पड़ा था तो 3 प्लस 1 वो हो गया मेरा 4। तो बेसिकली 3 में मैंने 2 ऐड कर दिया, क्यों, क्योंकि 5 पे 5 माइनस 2 में 5 माइनस 3 होगा 2, और 2 पे वैल्यू 2 पड़ी हुई है, तो 3 प्लस 2 5, और अगेन 6 माइनस 3 जो कि है 3, उस पर मैंने ऐड कर दी वैल्यू कितनी 3, और 4 मेरी पड़ी हुई थी, तो 3 प्लस 4 7 आ गया। तो हमने देखा कि इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n, राइट। तो इसमें हमने जगह बचा ली, लेकिन टाइम हमारा कितना लग जाएगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, वो लग जाएगा आपके पास ऑर्डर ऑफ v इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर सेट, राइट। सो लेट्स कोड इट गाइस। सबसे पहले कितने नंबर ऑफ कॉइन्स है वो ले लेते हैं। सो इंट n c9, देन किस में स्टोर करेंगे कॉइन्स, एक कंटेनर बना लेते हैं। सो हमने अलग अलग मैक्रोस बना रखे हैं। vi है मेरा वेक्टर के लिए, vvi है मेरा वेक्टर ऑफ वेक्टर के लिए, ऐसे ही मेरा रेप है फॉर के लिए। कंटेनर बना लेते हैं v a ऑफ n, देन इनपुट ले लेते हैं कॉइन्स को, रेप i0n, देन c ने आए, फिर जो वैल्यू चाहिए वो इनपुट ले लेते हैं, c नेक्स्ट। देन सबसे पहले हम इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसे मेमोराइज कर देंगे। तो सी आउट कॉइन चेंज ऑफ, क्या क्या पास करना पड़ेगा मेरे को, जो लिस्ट ऑफ कॉइन्स है कौन सा कॉइन में कंसिडर कर रहा हूँ, एंड द वैल्यू x, राइट। इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन बना, इसका रिटर्न टाइप होगा इंट, और फिर नाम है हमारा कॉइन चेंज vi,
परसेंट ए, बाय रेफरेंस लिया मैंने कौन सा कॉइन है, देन वैल्यू। अगर मेरी वैल्यू इज़ लेस देन या फिर बराबर 0 तो मेरे को एक वैलिड वे मिल चुका है, सो रिटर्न 1। और अगर ऐसा नहीं है, इफ़ x इज़ लेस देन 0 तो मेरे को एक वैलिड नहीं मिला है, सो रिटर्न 0, क्योंकि वो नंबर ऑफ वेज में ऐड नहीं होना चाहिए। वहीं अगर मेरे कॉइन्स ही एग्जॉस्ट हो गए हैं, बचे ही नहीं कॉइन्स, तो इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल टू 0 देन रिटर्न 0। राइट, अब ये सारे बेस केसेस थे। अब लास्ट मुझे क्या रिटर्न करना है कि मेरे दो ऑप्शन थे, रिटर्न कॉइन चेंज ऑफ जब मैं ले लूँ, सो ए ले लिया है मैंने, तो x में से मेरे को वैल्यू घटानी पड़ेगी x ऑफ n माइनस वन, x माइनस ए ऑफ n माइनस वन, और प्लस वो वाले केसेस जब मैंने नहीं लिया है, तो उसके लिए कॉइन चेंज ए n माइनस वन और मेरी वैल्यू सेम रहेगी। राइट, इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं अपने टेस्ट केस पे। सो मेरे 3 सिक्के थे, उनकी वैल्यूज थी 1 2 और 3 और वैल्यू मेरी 6 थी। सो लेट्स रन इट गाइस। सो हमने देखा हमारा आउटपुट सही आ रहा है 7। सो अब ये बड़े टेस्ट केसेस में फेल कर जाएगा, तो इसको हम मेमोराइज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक लुकअप टेबल बनाएंगे और वो मैं ग्लोबल बना रहा हूँ। सो इंट डी ऑफ एन, इसमें जो मेरा कैपिटल एन है वो 10⁻³ + 2 है। सो इसमें हम इस डी टेबल को हम इनिशियलाइज कर लेंगे -1 से। डी ऑफ आई जे बराबर -1। गौर फरमाइए, इसमें हमने 2 स्टेट रखी हैं क्योंकि मेरा एन और एक्स 2 चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो ये ध्यान रखने की बात है। हम नंबर ऑफ स्टेट्स उसी के हिसाब से बनाते हैं जो वेरिएबल्स मेरे चेंज होते हैं। सो ये हमने बना लिया। तो लास्ट में अगर मेरे को मेमोराइज करना है तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि ये स्टेट मैंने पहले कंप्यूट करी है या नहीं। अगर मैंने कंप्यूट कर रखी है तो मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा। इफ़ डी ऑफ एन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी हमने इसे पहले कंप्यूट कर रखा है, तो सीधा रिटर्न कर जाओ क्या, डी ऑफ एन एक्स। अगर ऐसा नहीं है तो हम इसे कंप्यूट कर लेंगे, तो कंप्यूट करके स्टोर कराएंगे, तो रिटर्न की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी में हम पहले स्टोर कराएंगे। सो डी ऑफ एन एक्स बराबर इतना, और फिर हम लास्ट में डी ऑफ एन एक्स को रिटर्न करा देंगे। राइट, इसको सेव करते हैं, लेट्स रन इट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्मॉल एन हमारा डिक्लेयर्ड नहीं है, सो ऑब्वियसली ये कैपिटल एन होना चाहिए, ये भी कैपिटल एन होना चाहिए। कमांड एस, रीरन इट। तो जैसे हमने देखा हमारा आउटपुट सही आ रहा है 7। सो इसका अब हम आइटरेटिव वर्जन देखते हैं वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, सो जितना भी है ये सब डिलीट कर देते हैं। सो मेरे इनपुट तो सेम ही रहेंगे, ये वाली लाइन हटा देते हैं। इसके बाद मैं अब इसमें अंदर ही डीपी टेबल बना लूँगा। ठीक है, तो वी वी आई डी ऑफ उसका वो क्या होगा, डायमेंशंस वो हो जाएंगे n+1, क्योंकि मेरे को nx भी वो करना है एक्सेस, तो n+1 तक मेरे को लेना पड़ेगा। और जो हर वो होगा रो, वो कितने कॉलम स्टोर करेगा, वो स्टोर करेगा x+1, और हर किसी की इनिशियल वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 0। तो ये मेरी डीपी टेबल बन गई है। अब हम कह सकते हैं डी ऑफ 0 0 ये 1 है, क्योंकि अगर मेरे पास 0 वैल्यू है तो मेरे पास एक वे है कि मैं कुछ लूँ ही ना। फिर हम हर किसी कॉइन के लिए आइटरेट करेंगे, रेप i1 n+1, और फिर मैं 0 से लेके x तक की सारी वैल्यूज़ के लिए आइटरेट करूँगा, तो रेप j0 x+1। देन हम क्या करेंगे, हम सिंपली चेक करेंगे कि इफ़ j माइनस ए ऑफ i-1 अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी मेरी वैल्यू नेगेटिव नहीं बनेगी, तो हम कौन सा केस ऐड कर देंगे कि जब मैंने सिक्के को ले लिया है। सो डी पी आई जे प्लस इक्वल टू डी पी ऑफ आई
जे माइनस ए ऑफ कितना i-1, राइट। और मेरे को एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, जब मैंने सिक्के को नहीं लिया है तो वो तो सीधा ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी। तो डी ऑफ आई जे प्लस इक्वस टू डी ऑफ i-1j, करेक्ट। अब जब हमने डीपी टेबल बना ली, हमारी सारी कंप्यूटेशन हो गई, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमारे आंसर को आउटपुट करना है। और हमें आउटपुट सिर्फ dpx करना है, राइट। सो लेट्स सेव इट गाइस। आई होप हमने सब ठीक किया है। यप, रन करके देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा आउटपुट सही आ रहा है। 5 के लिए रन कर लेते हैं। या सो स्पेस ऑप्टिमाइज्ड टेक्निक इसकी है। सो आई बिलीव आपको कॉइन चेंज प्रॉब्लम अच्छे से अंदर तक समझ में आ गया, क्योंकि एक बार हमने बेसिक वाले सवाल समझ लिए ना, तो हमें डीपी लगाते कैसे ये समझ में आ जाएगा। और जब एक बार ये आ गया तो डीपी लगाने में मज़ा भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा और सारे सवाल बनने लग जाएंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस।